अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में वाइट हाउस में ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट रही, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की ऊपर ज़ोर भी दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में, और माइंस एंड मिनरल्स जो है वो एक ख़ास तौर पर उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए उसको कहा गया है अमेरिका को। और डिफेंस के परचेजेज़ या डिफेंस के मामला भी ज़ेर गौर आए। फिर हाल ही में जो गज़ा वाला मामला है उस पर भी बात हुई और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप से कि वो अपना किरदार अदा करें। तो और उसके बाद नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने UNGA के 80th सेशन से ख़िताब किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि इस वक्त जो दुनिया है वो इज़ मोर कॉम्प्लेक्स टुडे देन एवर बिफोर, conflicts are intensifying, international law is being brazenly violated, humanitarian crises are multiplying, terrorism remains a potent threat, disinformation and fake news undermine trust, and climate change threatens our very survival, more so for countries like Pakistan. नाज़रीन वज़ीर आज़म ने गाज़ा के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात की और उन्होंने कहा कि जो मज़म्मत की जो इज़राइली जेनोसाइड कर रहा है गज़ा में, और उन्होंने कहा कि रोज़ाना एक नया बाब खुलता है ब्रूटैलिटी का, जुल्म का। और उन्होंने ये कहा कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट with Al-Quds as its capital and an end to an occupation is the need of the hour। यानी कि उन्होंने इमीडिएट सीज़ फायर की भी डिमांड की वज़ीर आज़म ने। और ख़िताब में उन्होंने कहा कि जो अभी हाल ही में इसी UNGA के दौरान ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम कंट्रीज़ का समिट रखा जिनसे मुलाकात हुई और इशू यही था गज़ा वाला इशू। तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कि इफ़ देयर इज़ अ सीज़ फायर इन गज़ा क्रेडिट विल गो टू प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये एक वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि गज़ा में अमन हो जाना चाहिए और ये ख़ित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, मिडल ईस्ट के लिए ज़रूरी है। और नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात जो है, उन्होंने इंडिया को भी वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया और इससे ख़ित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने उसमें बात की। उन्होंने कहा कि जो अभी हाल ही में जंग हुई थी, पाकिस्तान ने जो भारतीय जो एग्रेशन थी उसका जैसे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि दैट वुड बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री, वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि तकरीर में कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका हुआ है और अब सिर्फ़ और सिर्फ वो अमन चाहता है ख़ित्ते में अमन की। उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि वी हैव ऑलरेडी वन द वॉर एंड नाउ वी वांट पीस इन आवर रीजन। तो ये एक उन्होंने कहा कि, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया शुड स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड टारगेटिंग इनोसेंट पाकिस्तानी सिविलियंस डिस्पाइट पाकिस्तान आउटरीच। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान इज़ रिमेन्ड ओपन टू नेगोशिएशंस टू रिजॉल्व ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़। और वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामाबाद वॉज रेडी फॉर कम्प्रीहेंसिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड टॉक्स विद इंडिया ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़। तो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर इंडिया को पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान तमाम मामलात पर बात करने को तैयार है और जंग तो हम जीत चुके हैं, लेकिन अब ख़ित्ते में अमन चाहते हैं। और उन्होंने फिर टेररिज्म की बात की और जिस तरह उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जो ये टेररिज्म की थ्रेट है वो आज भी उसी तरह खड़ी है। और उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये की, उन्होंने कहा इफ़ वी डोंट स्टॉप टेररिस्ट
they will be roaming in the streets of New York. اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ سب کے سامنے ہے، جس میں تحریک طالبان پاکستان، TTP ہے، BLA ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، پھر مجید بریگیڈ ہے اور ادر ملیٹنٹ گروپس کے خلاف پاکستان جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے. اور پھر انہوں نے خیر یہ بھی کہا کہ جی پاکستان چاہتا ہے کہ یوکرین وار جو ہے رشیا اور یوکرین کو اس کا پیسفل ریزولوشن ہو، وہ بھی امن ہونا چاہیے. افغانستان کو بھی انہوں نے واضح طور پر ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو ہے ڈائریکٹ سٹیک ہے پیسفل افغانستان میں، پیسفل اور سٹیبل مستحکم پرامن اور مستحکم افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. اور انہوں نے ایڈریس میں کہا کہ کابل کو چاہیے کہ وہ ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس کو یقینی بنائے، اور افغان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ واضح طور پر پاکستان کا پہلے بھی موقف رہا ہے کہ افغانستان سائڈ سے دہشت گرد آتے ہیں، اور 12 مرتبہ اسلام آباد کابل کو یہ کہہ چکا ہے کہ ان کو افغانستان کو کچھ کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ پاکستان کو اس کلائمیٹ چینج کا نقصان ہو رہا ہے. اور 2022 کے فلڈز کی انہوں نے اگزامپل دی جس میں تقریباً 34 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور ہزاروں قیمتی جانیں گئیں، اور 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس جو ابھی حال ہی میں 2025 کے فلڈز میں ان کی جانیں جا چکی ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان contributes less than 1% to global emissions yet we pay the highest price. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے، ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپنگ ورلڈ کا اتنا کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں گلوبل وارمنگ میں، کلائمیٹ چینج کے جو نیگیٹو اثرات ہیں ان میں، لیکن سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ انہی ممالک کو پے کرنی پڑتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کہ 1% سے بھی کم اس کا کنٹریبیوشن ہے گلوبل ایمیشنز میں، اس کو سب سے زیادہ قیمت چکانی پڑتی ہے. اور پھر انہوں نے قرضوں کے حوالے سے بات کی کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک جو قرض لیتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر یعنی انجسٹ گلوبل ڈیٹ پریکٹسز ہیں، کہ یہ جو ہے مطلب جسٹس نہیں ہو رہا اس میں، جو کہ لوگ قرضہ لیتے ہیں، جو غریب ملک قرضہ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیولپنگ نیشنز لائک پاکستان آر بینگ فورسڈ ٹو بورو ہیویلی اینڈ پے انٹرسٹ وائل سائملٹینیسلی rebuilding from disasters they did not cause. This is neither fair nor just, he declared. How can you expect a developing country to pay debts while also rebuilding from climate catastrophes? Debt has destroyed our economy. انہوں نے کہا کہ قرضوں نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا، اور بھاری انٹرسٹ پہ قرضے ہمیں لینے پڑتے ہیں، اور فورسڈ یعنی کہ زبردستی ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، اور جو کہ ایک ناانصافی کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ کس طرح ایک غریب ملک جو ہے ڈیولپنگ کنٹری وہ اپنے قرضے بھی اتارے اور پھر جو آسمانی آفات آتی ہیں ان سے نپٹے بھی، اور ری بلڈنگ کرے، ری بلڈ کرے، ری کنسٹرکٹ کرے. جس طرح بھی حال ہی میں فلڈ سے نقصانات ہوئے ہیں، اب یقیناً اب ری کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے، پھر اتنا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے لوگوں کا، تو وہ بھی کرے اور قرضے بھی اتارے. تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے واضح طور پر کہا کہ یہ دس از نائدر فیئر نار جسٹ. جو یہ سسٹم ہے اس وقت گلوبل سسٹم، جو کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو فورسفلی قرضے لینے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور وہ بھی ہیوی انٹرسٹ پہ. تو یہ انہوں نے باتیں کی، اور تقریر ان کی کافی لوگوں نے پسند بھی کی وہاں پہ.
नाज़रीन, एक जो बड़ी जो दिलचस्प बात हुई वो ये थी कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज ये जब जा रहे थे खिताब करने के लिए, तो बाहर मीडिया बहुत सारा खड़ा हुआ था और इंडियन मीडिया भी खड़ा हुआ था। तो इंडियन जर्नलिस्ट बार बार ऊंची ऊंची चीख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर, व्हेन विल यू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जब 2-3 दफ़ा उन्होंने बोला तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो सिक्योरिटी चेक से आगे जाके थोड़ा सा उन्होंने रुके और मुड़कर उन्होंने कहा कि वी आर डिफीटिंग इंडिया इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और वो ये बात कहकर निकल गए। तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो इंडिया का स्पॉन्सर्ड टेरर जो है उससे जंग लड़ रहा है। और ये वाज़े तौर पर पहले भी पाकिस्तान कह चुका है कि जिस तरह BLA है, मजीद ब्रिगेड है, इनके जो टेररिस्ट हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग लेते हैं, इंडिया उनकी फंडिंग करता है और तमाम फैसिलिटीज़ देता है, और फिर वो पाकिस्तान में आके दहशत गर्दी करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर ये बातें कहीं। नाज़रीन, दूसरा शशि थरूर जो कि इंडियन पॉलिटिशियन है, और उनसे आज कोई इंटरव्यू में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत को एक तो ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना था एशिया T20 में तो ना खेलता, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो नहीं, अगर खेल रहे थे तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ख्याल रखना चाहिए था। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जब 99 कारगिल का जब वाक़या हो रहा था तो उस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप खेल रहे थे क्रिकेट का, और उसमें वो बिल्कुल तमाम जो एक जेंटलमैन्स गेम है उसका ख्याल रख रहे थे, शेक हैंड्स भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर शेक हैंड नहीं करना था तो फिर खेलना ही नहीं चाहिए था। तो ये शशि थरूर की स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई हुई है, इंडिया ने की हुई है। और इंडिया बेसिकली अब एक तो अपनी हुकूमत, इंडियन मीडिया अपनी हुकूमत पर भी तनकीद कर रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बाय लीप्स एंड बाउंड्स जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा रहा है, तेज़ी से उभरता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इंडिया कहीं नज़र नहीं आ रहा। और एक और जो बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप में, तो उन्होंने 2 पिन पहनी हुई थी अपने कोट के कॉलर पे। एक तो अमेरिकन फ्लैग और दूसरा एक फाइटर जेट की पिन थी जो कि गोल्ड में था वो फाइटर जेट। और उस पर इंडियन मीडिया ने भी लिखा कि ये बेसिकली मोदी को चढ़ाने के लिए पिन लगाई थी, और ये राफेल तैयारों की पिन थी कि जी किस तरह पाकिस्तान ने जो मई में जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारों को गिराया। तो ये बेसिकली इंडिया को चढ़ाने के लिए पिन लगाई गई थी। हालांकि और भी बहुत सारा इस पे क्रिटिसिज्म इंडिया की तरफ से आया कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप वाज ट्राइंग टू मॉक इंडिया while wearing that pin of a fighter jet on his coat collar। तो लेकिन एक्चुअल कहानी ये है कि वो क्योंकि टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले थे उसी मुलाकात से थोड़ी देर पहले, और उसमें अमेरिका और टर्की जो हैं वो डील करने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बाद में कहा भी कि टर्की को कुछ ख़रीदना है हमसे, और हम देख रहे हैं कि शायद वो मटीरियलाइज हो जाए। उसमें F-35 फाइटर जेट्स हैं और F-22 स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं जिसकी वो डील करने जा रहे हैं। तो इसलिए वो पिन पहनी हुई थी। कहने वाले ये कह रहे हैं कि वो, कोई कह रहा है कि F-35 फाइटर जेट जो कि अमेरिका बना रहा है उसकी पिन है, कोई कह रहे हैं F-22 जो कि अमेरिका फाइटर जेट बना रहा है उसकी पिन है। लेकिन वो पिन बेसिकली उस मुलाकात के लिए पहनी गई थी क्योंकि शायद टर्की जो है वो अब अमेरिका से फाइटर जेट्स ख़रीदेगा, जिसके लिए ट्रंप भी बहुत होपफुल हैं कि ये डील शायद कंक्लूड हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।